बच्चों मिजाज बढ़िया है, पढ़ाई वढ़ाई सही कर रहे हैं आप लोग। चलिए बेटा, फिजिक्स 11 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आज से वन शॉट में लेंगे। ठीक है, लगातार में ये तीसरा मेरा वन शॉट होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक वेक्टर स्पेयर आपको दिया और एक यहाँ पर फिर प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, और ये बेटा मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा हूं। तो समझते हैं सबसे पहले सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेटा, मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है या पार्टिकल चल रहा है तो सिंपली हम क्या कह देंगे कि भाई इट एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। तो सिंपली मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी, मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ on a circular path is simply called circular motion। तो ये सर्कुलर मोशन बेटा आए दिन हमारी डेली लाइफ में कई जगह हमने देखा हुआ है कि जो बॉडीज जो है या पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम वॉल क्लॉक को देखते हैं, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। बेटा इसके अंदर 3 हैंड्स होते हैं, 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, एक सेकंड हैंड हो गया, एक मिनट हैंड हो गया, एक आवर हैंड हो गया। अगर मैं यहां पर सेकंड हैंड की बात करूं कि भाई ये सेकंड हैंड जो है जो टिक टिक लगातार कर रहा है, ये सेकंड हैंड मान लो 12 से चला और एक राउंड के बाद वापस यहीं आ गया, है ना। तो इसका मोशन जो हो गया वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। चाहे आपका ये सेकंड हैंड हो, सेकंड हैंड या मिनट हैंड हो या आर हैंड हो, ये सभी जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस पर मान लो ये इसका जो एक्सिस है, हालांकि 23.5 डिग्री जो है 23.5 ये टिल्टेड है, लेकिन मैं इसे वर्टिकल बना रहा हूं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बेटा ये अपने एक्सिस के अबाउट यहां रोटेट कर रही है। ठीक है, और इसका रोटेशन जो है कितना 24 आवर के अंदर कंप्लीट होता है। जो स्पिनिंग है इसका कितना टाइम लेती है, वन स्पिन के अंदर या वन रोटेशन के अंदर। ठीक है, 24 आवर। तो इसके ऊपर बेटा जो भी पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल है, ए पार्टिकल, ये भी लगातार अर्थ के सरफेस पर एक पार्टिकल है, लगातार क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये बेटा सर्कुलर मोशन हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड, जो फैन होता है, ये बेटा जो फैन है ये लगातार ये भी क्या कर रहा है, ये इसके अंदर रोटेशन पैदा होंगे। अगर कोई मैं पॉइंट एज्यूम कर लूं कि भाई ये पॉइंट है मेरे पास, तो ये लगातार क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही अगर कोई व्हील है, व्हील या तो रोल कर रहा है, कोई भाई जैसे गाड़ी आगे रोल करती है, आगे भागती जा रही है, तो व्हील जो है रोलिंग करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो एक पार्टिकल होगा, जैसे ए पार्टिकल, लगातार गाड़ी के मोशन के साथ ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल रहता है या बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, अब बेटा मैं इसको 2 टाइप से बांटता हूं सर्कुलर मोशन को। इसके 2 टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा अगर कोई बॉडी या पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर डेफिनेट या फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड से चले, ठीक है, पार्टिकल सर्कल के अंदर कैसे चले, कांस्टेंट स्पीड से चले। ये पार्टिकल इसे चलना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लगातार सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, और इसकी स्पीड यहां पर क्या है, जो स्पीड है बच्चों वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर ये स्पीड वेरिएबल है, अगर मान लो स्पीड लगातार घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पर स्पीड कैसी होगी,
स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। यहां स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो बेसिकली हमें स्टडी करनी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी करना है। तो नाउ अब सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं, बहुत स्मॉल फंडामेंटल यानी कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, बड़े फंडामेंटल टर्म्स है। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो नंबर 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा इसे मैं थीटा या डेल्टा थीटा से शो करता हूं, या थीटा लिख देता हूं जनरली, थीटा या डेल्टा थीटा से इसको हम शो कर देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि जो जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ हो गया, अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ पर बॉडी चलना चालू करती है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू, जब टाइम 0 है तो उस टाइम बॉडी एट ए पर है, और यहां से चलना स्टार्ट की, अब बॉडी आ गई बी पर एट टाइम t। थोड़ी देर बाद t टाइम बाद बॉडी कहां पर आ गई, बी पर आ गई। तो बेटा यहां पे जो उसका रेडियस या पोजीशन वेक्टर है ओ ए को मिलाने वाला ये रेडियस वेक्टर, ये t टाइम में एक एंगल टर्न हो जाएगा, ये एंगल यहां से टर्न हो गया, यही बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल टर्न बाय, यानी इट इज एंगल टर्न बाय द पोजीशन और रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, यानी एंगल टर्न बाय द रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, यानी ये रेडियस वेक्टर बेटा, यानी रेडियस वेक्टर इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये तो रेडियस हो गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन मैंने मार्क कर दिया तो ये रेडियस वेक्टर हो गया। अब ये रेडियस वेक्टर यहां पर आ गया, यानी टी टाइम के बाद रेडियस वेक्टर ये आ गया। तो बेटा जो रेडियस वेक्टर कितना एंगल टर्न हो रहा है इन अ गिवन टाइम, ठीक है, इट इज सिंपली कॉल्ड एंगल टर्न बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर यहां पे इसकी एसआई यूनिट की बात करें, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसका होता है रेडियन। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है। तो ये समझ लीजिए एक पूरे राउंड में ए से चलकर बॉडी वापस सर्कुलर पाथ पर वापस ए पर आ गई, तो पूरा एंगल जो टर्न हुआ बेटा, एंगल इन डिग्री 360 डिग्री टर्न हो गया, या 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन एक तरीके से 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, या पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, या मैंने कहा 1 रेडियन तकरीबन 57.29 डिग्री या 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे भाई, जो एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, रेडियन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई रिगार्डिंग कि भाई ये स्केलर है या वेक्टर है, तो बड़ी अजीबोगरीब बात रहती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कि छोटे एंगल के लिए ठीक है, ये कैसा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी की तरह होगा, और लार्ज एंगल होंगे, कई सारे रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्केलर की तरह होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक रिवॉल्यूशन के अंदर वन रिवॉल्यूशन मींस 1 राउंड, तो एक रिवॉल्यूशन में, हाँ बेटा, अरे लाइट चली गई थी बच्चों एकदम नाउ। तो मैं बता रहा था कि भाई 1 रिवॉल्यूशन जो है एक पूरा कंप्लीट राउंड 2 पाई रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, ध्यान रखेंगे। नाउ अगला दूसरा टर्म लेंगे, नेक्स्ट टर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा से शो करते हैं।
नाउ नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। तो बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी है, सिंपली रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, चाहे तो लिख सकते हैं, ऑफ अ पार्टिकल executing circular motion, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई यहां पे एक बॉडी ए से चलना चालू करती है, ठीक है, और बी पर आ जाती है, ए से चलकर कहां पे आ गए, बी पर आ गए, ए से चल के कहां पे आ गए बच्चों, बी पर आ गए, ठीक है। तो यहां से जो एंगल टर्न हुआ, मान लो डेल्टा थीटा के बराबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के बराबर है, तो ऑन एन एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मैंने लिख दिया ओमेगा बार, एवरेज के लिए बार लगा देते हैं, तो ओमेगा बार इज इक्वल टू, मान लो ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी लग रहा है, तो बेटा ऑन एन एवरेज जो हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल और टाइम, बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा के बराबर है, और जो टाइम इंटरवल है डेल्टी, चाहे तो लिख दे टाइम इंटरवल, ये डेल्टी के बराबर हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब मान लो ये जो डेल्टी टाइम है, इट इज वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटा है, यानी वेरी वेरी मच स्मॉल, डेल्टी इज वेरी वेरी मच स्मॉल, तो इस बात को हम क्या लिख देंगे कि भाई डेल्टी जो है बहुत बहुत छोटा है, तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा है तो जीरो के आसपास है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त बेटा जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी जब टाइम बहुत छोटा होगा, टाइम बहुत छोटा है, तो उस टाइम हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी, जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, तो इट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा यहां पे कि भाई अगर टाइम छोटा कर दें तो उस टाइम, यानी इस बात को कैसे लिखेंगे, डेल्टी यानी लिमिट लगाकर, डेल्टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टी, तो ये क्या आ गया एक तरीके से ओमेगा, विच इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं, जब ये डेल्टी छोटा है तो डेल थीटा भी बहुत छोटा होगा, जब ये बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूं डी थीटा अपॉन डी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये आ गया मेरे पास डी थीटा अपॉन डी, ये हो गया बेटा ना। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट ले लें बेटा, ये रेडियन पर सेकंड हो गया, रेडियन पर सेकंड, एसआई यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 रेड पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड, ये इसका एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं रिलेट करता हूं, जैसे कई बार बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा होगा, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे दे देंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जैसे आप लोग जैसे कूलर वगैरह का जो पंखा एग्जॉस्ट फैन लेते हैं, तो उसमें वहां बताया जाता है कि जो दुकानदार होगा बताएगा कि भाई 1200 आरपीएम का है, 1400 आरपीएम का है, वो आरपीएम क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा उसको हम
रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी एक्सप्रेस करते हैं। यानी अदर यूनिट, किसकी अदर यूनिट? एंगुलर वेलोसिटी की दूसरी यूनिट। एक तो एसआई यूनिट मैंने ये लिख दी 1 रेडियन पर सेकेंड, एक होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम। तो बेटा 1 आरपीएम को मैं रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? 1 आरपीएम इज इक्वल टू, बेटा यहां पे देखा आपने 1 रिवॉल्यूशन, ये क्या है? 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट को नीचे ले आइए, मिनट नीचे आ गया। अब एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन लिखा था हमने पहले? तो ये 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हो गया। मिनट को मैं चाहता हूं कि भाई सेकंड में हो जाए, तो 60 सेकंड। तो बेटा ये हो गया पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे आरपीएम जो है 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। जैसे कहीं मुझे दे रखा है फॉर एग्जांपल कि भाई एक फैन जो है एग्जॉस्ट फैन, उसकी ओमेगा जो है 1200 आरपीएम है, 1200 आरपीएम। तो उसे मैं ये चाहूं कि भाई रेडियन पर सेकंड में ये पंखा कितनी तेजी से घूमेगा, तो 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। तो 1200 आरपीएम पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। बेटा यहां से ये चला गया, 3 से ये 40, तो इट इज 40 पाई रेडियन पर सेकंड। 40 पाई रेडियन पर सेकंड ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे अगला एक टर्म लेते हैं टाइम पीरियड। अब एक टर्म लिया बेटा मैंने टाइम पीरियड, इसे कैपिटल टी से शो कर देते हैं। यानी टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ। यानी टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लग रहा है बॉडी को, वही क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है। अब जैसे यहां पर बेटा ये सेंटर हो गया, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। मान लो बेटा ए पॉइंट से चलना चालू करती है और एक राउंड के बाद वापस से कहां आ जाती है? ए पर आ जाती है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वही टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब मैं यहां पे ओमेगा और टी को रिलेट कर सकता हूं, यानी रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी। बेटा ओमेगा और टी को मैं रिलेट कर सकता हूं, ठीक है। आपने देखा कि जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ये किसके बराबर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब मैंने कहा अभी पूरा एक राउंड लग रहा है, पूरे एक राउंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन हो गया, ठीक है। और जो टोटल टाइम लग रहा है वो टाइम हो गया। तो नाउ 2 पाई अपॉन टी, ये क्या आ गया एक तरीके से? ओमेगा बार 2 पाई बाई टी। बड़ा जनरल फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। बच्चों आप जानते ही हो जो फ्रीक्वेंसी होती है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एफ मींस फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो कंप्लीट राउंड्स हो रहे हैं उन्हें काउंट कर लो, वही नंबर क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड है। तो यही बेटा अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 अपॉन टाइम, यानी 2 पाई 1 upon t, and 1 upon t is frequency. तो 2 pi f I can write. तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi upon t और 2 pi f, ऐसे मैं इंडिकेट कर सकता हूं। नाउ
अब ये देखें कि भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या जब यानी रिलेशन बिटवीन linear velocity v and angular velocity ओमेगा। बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कभी कभार स्कूल में पूछ लेते हैं, एक नंबर का ही पूछ लेते हैं या 2 नंबर में कि भाई रिलेशन लिखवाओ, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं या कई जगह कंसेप्ट में हमें यूज करना होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो इनके बीच रिलेशन है जिससे अभी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, उसको ड्राइव करते हैं। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है, मान लो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए से स्टार्ट करती है और कुछ देर बाद ये बी पर आ जाती है, ए से बी तक आ गई। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इट इज डेल्टा थीटा। और ए से बी जो आर्क की लंबाई है, यानी जब पार्टिकल हमारा ऐसे चलेगा सरकमफ्रेंस पर, ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, तो इस ए से बी तक की जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस है। ये कितनी है, डेल्टा एस के बराबर। अब ये सोचो कि भाई जैसे मैं अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो मैंने उसको कहा कि भाई इट हैज एंगुलर वेलोसिटी है। क्या इसमें लीनियर वेलोसिटी है? डेफिनेटली लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी होगी इसके अंदर। और लीनियर वेलोसिटी बेटा हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। यहां लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे वो कैसी होगी, टेंजेंशियल। यहां लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। ठीक है, ये लीनियर वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल है। अभी यहां हटा दीजिए। अब बेटा यहां पे हमारी बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मान लो दिस कांस्टेंट स्पीड इज v स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियली, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड के बराबर, v के बराबर। ठीक है, अब बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल कितना हुआ यहां से, यानी मान लो ए से बी तक जब हम चल रहे हैं तो कितना एंगल इंड्यूस हो रहा है, कितना एंगल टर्न हो रहा है बाय द रेडियस वेक्टर डेल्टा थीटा के बराबर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है बॉडी या पार्टिकल, डेल्टा एस के बराबर इन टाइम टी, कितनी देर में, इन डेल्टा टी टाइम। ठीक है, तो बेटा एंगल इज इक्वल टू एंगल डेल्टा थीटा आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क हो गया डेल्टा एस और रेडियस आप आर मान लीजिए, रेडियस कितनी है, आर के बराबर। अब क्या करते हैं इस रिलेशन में, दिस रिलेशन इज डिवाइडेड बाय डेल टी से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब हमारा मानना ये कि ये टाइम जो है बहुत बहुत छोटा है, वेरी वेरी मच स्मॉल, डेल्टा टी जो है वेरी मच स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो। तो इस बात को मैं इस रिलेशन में लिखता भी हूं, कैसे लिखता हूं, लिमिट लगाकर, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी 1 अपॉन आर। भाई 1 अपॉन आर तो यहां पे कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे मैंने बाहर रख दिया। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बेटा अब यहां पे याद करिए, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल थीटा अपॉन डेल टी इज व्हाट, ये किसके बराबर है, इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 1 अपॉन आर लिखा रहने दीजिए। अब बेटा ये डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर है, लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी भी, ये आ गया। तो बेटा यहां पे ये क्या क्या आ गई है, ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी,
लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा एक तरीके से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब बेटा ओमेगा वी नो दैट, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इसको, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो एक फॉर्म ये मिल गया हमें, v इज इक्वल टू, ऐसे ही r इज इक्वल टू 2 पाई n या f या न्यू, मैं अभी हाल फिलहाल फ्रीक्वेंसी को f लिखे दे रहा हूं। तो मैं डिफरेंटली इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई वी आर ओमेगा को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखिए इस फॉर्मूला को। तो ये v वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ये इनका रिलेशन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला किया, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया है कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई इंटू एफ, और एक दूसरा कर लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं, देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई एक क्लॉक का जो सेकंड हैंड है लगातार घूम रहा है, उस सेकंड हैंड की आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a second's hand of a clock, ठीक है। Find the angular velocity of a second's hand of a clock, ठीक है। If, एक बात तो हमें ये निकालनी है, if its length is 3 centimeter, then find the linear velocity of the tip of second's hand, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है सेकंड हैंड की, ठीक है, वो हमें निकालनी है। सेकंड हैंड की लंबाई हमें जो दे रखी है, भाई जो क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड है टिक टिक करके जो चलता है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको उसकी जो टिप है, यानी ये आपके पास मान लो ये बच्चों जो सेकंड हैंड है, तो ये इसका टिप ये हो गया। लेंथ कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर लेंथ है। तो इसकी आपको निकालनी है कि भाई लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप, यानी हाईएस्ट पॉइंट, यानी ये टिप जो एरो पॉइंट है, ठीक है, इसका हेड जो है, इसकी आपको क्या निकालनी है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी इफ इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी, या डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन यूज 2 पाई अपॉन टी, ये हो गया। अब बेटा जो सेकंड हैंड है, एक कंप्लीट राउंड लेने में कितना टाइम लगाएगा? एक पूरे 1 राउंड में कितना टाइम लगाएगा? 60 सेकेंड, ठीक है। तो बस यहां पे 60 सेकेंड चिपका दीजिए, 2 पाई, ये हो गया। पाई की वैल्यू मत रखिए, इसी टर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। ये हमारे पास हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब बेटा इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई में आर मान लू या एल मान लू, आर मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना है? 3, ओमेगा कितना है? पाई अपॉन 30, ये हो गया पाई अपॉन 10, किसमें? क्योंकि अभी मैंने सेंटीमीटर में कोई कन्वर्जन नहीं किया है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। इस तरीके से बेटा इसको हम कर सकते हैं। अब जैसे हमें निकालना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि भाई अर्थ जो है ये अपना रोटेशन 24 आवर के अंदर कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो आप निकालिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ।
फाइंड, ये बेटा 2 मार्क क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्कूल्स वगैरह में, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यानी फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। बेटा हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है रोटेशन ऑफ अर्थ की, ठीक है। डायरेक्ट बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब देखो टाइम यहां पर कितना है भाई 24, जो स्पिन है, वन स्पिन जो है, वन रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट होगा, 24 आवर के अंदर कंप्लीट होगा। 24 आवर ये हो गया, मिनट में कन्वर्ट कर दें 24 आवर को, 60 का मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार 60 का और मल्टीप्लाई कर दें, ये किसमें आ जाएगा, सेकंड के अंदर आ जाएगा। ये किसमें आ गया, सेकंड में आ गया। तो बेटा जब इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 7.2 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड है। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है इतनी है हमारे पास, जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, 7.2 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। अगर इसी सवाल को पूछे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी इसी सवाल को पूछे फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही काम करेगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड बेटा हम यहां पर लगा देंगे भाई 365.4 डेज हो गया, 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ईयर में भाई एक 1 ईयर लगेगा ना पूरा एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में 1 ईयर यानी 365.4 इतना डेज, ठीक है। 365 भी ले सकते हैं बेटा, डेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया 24 का मल्टीप्लाई करके आर में, 60 का और कर दे मिनट, 60 का और कर दे सेकंड, बहुत छोटी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी ये तकरीबन आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत छोटी है तभी तो नहीं पता चल रहा है, ठीक है। नाउ बेटा अब आगे एक टर्म की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बट अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हो तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a particle executing circular motion, ठीक है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसमें मैंने किससे लिख दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। अल्फा इज इक्वल टू भाई रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ऑन एन एवरेज ये हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है बेटा। यहां फिर से डेल टी जो है, इफ डेल टी अप्रोचेस टू 0 तो मुझे लिमिट लगाना होगा यहां पे। जब मैं इसे लिमिट लगाऊंगा इस बात को शो करने के लिए कि भाई डेल टी बहुत छोटा है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा एक सर्टेन इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज इंस्टेंटेनियस
इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर हो गया? यानी इट इज इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा जब यहां पे डेल टी बहुत छोटा है तो डेल ओमेगा भी बहुत छोटा होगा, तो इस वक्त हम डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे? डी ओमेगा अपॉन डी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये हो गया। इस तरीके से बेटा यहां पे इंडिकेट कर देते हैं ना। उसके एसआई यूनिट की बात कर लें, जो उसका एसआई यूनिट है, तो बेटा यहां पे ओमेगा का रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब जो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनके बीच रिलेशन देखते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखिए। रिलेशन बिटवीन, उसके बाद फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर acceleration and angular acceleration, linear acceleration and angular acceleration के बीच का रिलेशन। ठीक है बेटा, हम जानते ही हैं वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट द above equation, differentiate the above equation with respect to time, with respect to time इसको differentiate कर दो, यानी dv अपॉन dt, r रेडियस कांस्टेंट ऐसे छोड़ दो, d ओमेगा dt। बेटा dv अपॉन dt क्या हो गया? इट इज लीनियर एक्सेलरेशन। ये इंस्टैन्टेनियस लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या हो गया? इट इज अल्फा। इंस्टैन्टेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन या सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हम रिलेशन इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें दे रखा है कि भाई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, आ पार्टिकल मूव्स ऑन a circular path of radius 20 centimeter and its linear velocity changes from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds। बेटा 2 सेकंड के अंदर उसकी लीनियर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या निकालना है? अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कर लीजिए ट्राई इसको। अब पार्टिकल्स मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। बेटा रेडियस कितनी है? रेडियस है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर, ये रेडियस है। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे पास आ गया कि भाई जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? a इज इक्वल टू, यानी चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल। तो बेटा ये 6 मीटर पर सेकंड माइनस 5 अपॉन 2, इट इज 1/2, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। अभी बेटा हमने लिखा लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। हेंस अल्फा जो हमें रिक्वायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन इज a अपॉन r। बेटा a का वैल्यू कितना है? 0.2,
डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, बस बेटा अब यहां से ये डेसिमल हटा दीजिए, तो ये 2/5 यानी 0.4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा इसको हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, अब ये V2 माइनस V1, अच्छा यहां मैं चेक कर लूं, अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R। तो A कितना है, A 0.5, अरे यहां ये A इज इक्वल टू 0.5 और R कितना है बेटा 0.2। अब ये डेसिमल हटा दीजिए यहां से, 5/2 इट इज 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं देख नहीं पाया, मैंने जल्दी से उसको ऐसे रख दिया। तो बेटा यहां पे ये रखना है, ए की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है, और आर की कितनी है 0.2। तो 5/2 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अच्छा एक चीज बताइए, जैसे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है, एग्री, इस बात पे एग्री कर रहे हैं। अब ये सोच के बताइए, जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या पार्टिकल की सर्कुलर पाथ में व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड क्या वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है? क्या उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी वेरिएबल। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, लेकिन उसका डायरेक्शन तो बेटा लगातार बदलता रहेगा, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल होगी। जब उसका डायरेक्शन लगातार बदलेगा, वेलोसिटी लगातार बदलेगी, तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। जबकि बेटा पार्टिकल कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यानी इट एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, but its velocity, direction of velocity regularly change, hence there is an acceleration in the body which is called, it is called centripetal acceleration. तो अगला पॉइंट मेरा यही है, centripetal acceleration, centripetal acceleration। एक बार इसको रिफ्यूल कर लो जरा। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी acceleration produced in a body, acceleration produced in a body due to its motion on circular path because of the change the direction of its velocity regularly. Acceleration produced in a body due to its motion on circular path because of change the direction of its velocity regularly is called centripetal, or centripetal means center seeking, यानी सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर सीकिंग। centripetal means center seeking or radial, along the radius, और रेडियल एक्सेलरेशन। बेटा इसको या तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी बॉडी चाहे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है वो सर्कुलर पाथ में, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलेगा, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा बॉडी में, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज। उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन ऑन सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड रेगुलरली इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, its direction is always towards
द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसको ड्राइव करते हैं, है ना। नाउ बेटा डेरिवेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन देखते हैं। ये बेटा स्कूल के अंदर ये 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन रख देते हैं कि भाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को पूछ लिया और फिर ड्राइव करवा लिया, ठीक है। तो बेटा डेरिवेशन देखते हैं इसका। सपोज एक पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये मान लो P पॉइंट पर है, यानी एट P इज इक्वल टू 0, ये P से अपना मोशन स्टार्ट करता है और यहां से चल के Q पर आ जाता है। P से Q तक आने में जो टाइम लगा वो डेल टी टाइम, यानी P से Q तक आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? डेल टी टाइम, P से Q तक आने में। और P से Q तक जो आर्क की लेंथ है, ये आर्क की लेंथ यानी जो लंबाई है यहां पे, ये सर्कमफ्रेंस पर ये पार्टिकल ये चल रहा है सर्कमफ्रेंस पर, ये तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है या आर्क लेंथ ये कितनी है? डेल्टा एस के बराबर। मान लो इस डेल टी टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। अब यहां पे मैं वेलोसिटी मार्क करता हूं। यहां पर अगर मैं वेलोसिटी देखूं, इसको थोड़ा मैं कम कर लूं, यहां से ये हटा देता हूं। ये तो पता चल ही गया कि भाई डेल्टा एस यहां पर क्या है। बेटा पी पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, तो ये v1 वेलोसिटी। क्यू पर जो वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल v2। हमेशा सर्कुलर पाथ में बेटा बॉडी की वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी, ठीक है। बेटा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? बराबर होगा। मैंने इसे v मान लिया, से v, कि भाई v1 v2 के मैग्नीट्यूड क्या है? v के बराबर। अब यहां देखिए आप कि भाई v1 क्या है? P पॉइंट पे टेंजेंट, v2 क्या है? Q पॉइंट पे टेंजेंट। तो P पॉइंट पर जो रेडियस है वो ये r, Q पॉइंट पर रेडियस r, इन दोनों रेडियस के बीच एंगल डेल्टा थीटा। तो बेटा जो एंगल टेंजेंट के बीच होता है, जो एंगल टेंजेंट के बीच है वही उनकी रेडियस के बीच में होगा। तो रेडियस के बीच में इन दोनों P और Q पर जो टेंजेंट है उनकी रेडियस के बीच में एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। तो इन टेंजेंट के बीच भी उतना ही एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं इस एंगल को कि भाई इसका डायरेक्शन पीछे बढ़ा दे, ये इसका डायरेक्शन आगे कर दे, तो बेटा ये एंगल यहां पर, ठीक है, डेल्टा थीटा। ये बेटा कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा थीटा आ गया। ये एंगल डेल्टा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं कि भाई जो मेरा यहां से टाइम है कि भाई टी से 0 पर चले, P से, और टी टाइम पर यहां पहुंच गए, 0 से चले टी टाइम पर यहां पहुंच गए। या ऐसा कर लीजिए कि भाई यहां पर हम जो पहुंचे कितनी देर में पहुंचे? डेल्टा जो टाइम लग रहा है वो, यानी यहां P से Q तक आने में जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी के बराबर है। यानी कितना टाइम लग रहा है बेटा? इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में बेटा P से Q तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त P से Q तक मैं एक काम और करता हूं, इन दोनों को यहां से ज्वाइन करता हूं, P और Q को। जो लीनियर डिस्टेंस है यहां पर, ये तो आर्क लेंथ हो गई डेल्टा एस, P से Q मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई डेल टी जो है, मेरी एजम्पशन रहेगी जो डेल टी है अप्रोचेस टू 0। बेटा जब डेल टी अप्रोचेस टू 0 तो डेल थीटा भी क्या होगा? अप्रोच करेगा 0 को। जब डेल थीटा अप्रोच करेगा 0 को तो P और Q बहुत पास होंगे, P और Q बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। जब P और Q बिल्कुल नजदीक आ गए तो ये आर्क और स्ट्रेट लाइन कोई फर्क नहीं होगा, ऑलमोस्ट बराबर होंगे। इसलिए बच्चों मैं यहां पर इसे डेल्टा एस लिख सकता हूं। यानी Q से P तक की लंबाई क्या हो जाएगी? Q से P तक की लेंथ जो होगी डेल्टा एस के बराबर होगी, जो कि आर्क की लंबाई है, ठीक है। यानी डेल टी वेरी मच स्मॉल,
तो डेल थीटा इज वेरी मच स्मॉल। डेल थीटा जब बहुत छोटा होगा तो पी क्यू बिल्कुल पास पास होंगे, ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट होंगे। तो उस टाइम पी से क्यू तक की सीधी लाइन या एक आर्क आइडेंटिकल होगी। ठीक है ना बेटा, अब मैं V1 और V2 को बनाता हूं। अब V1 V2 को बनाने के लिए V2 का डायरेक्शन ये मार्क कर दिया मैंने, V2 ये है, और V1 ये मार्क कर दिया, ऐसे बना दिए V1 V2। ठीक है, V1 V2 मैंने ये बना दिया। ये बेटा यहां से V1 V2 इस पॉइंट को A मान लिया। ये क्या है V1 वेक्टर, ये क्या है V2 वेक्टर। V2 वेक्टर ये रहा, V1 वेक्टर ये रहा, V1 वेक्टर ऐसे ये रहा मेरे पास। बेटा V1 V2 के बीच वही एंगल होगा, यानी डेल्टा थीटा के बराबर। ये मैंने B पॉइंट मान लिया और ये C पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब यहां से देखो मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह यूज करूं कि AB वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे ऐसे यूज करूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए से बी और बी से सी आर्क, जो इनके ऐसे एरो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे भी, यानी एरो ये घूम रहे हैं। ठीक है, ए और बी कैसे बना रहे हैं, ए का हेड और बी से सी, बी का टेल एक साथ मिल रहे हैं। ट्राइंगल लॉ में ऐसे यूज करते हैं। जो तीसरी साइड होगी यानी ए से सी अपोजिट डायरेक्शन में इनके रिजल्टेंट को बताएगी, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब बेटा यहां पे ए बी किसके बराबर है, वी वेक्टर, और बी सी वेक्टर लिखा है हिंदू में, ए सी किसके बराबर है, V2 वेक्टर। तो यहां पर बी सी वेक्टर मेरे पास क्या हो गया, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर। बेटा V2 माइनस V1 डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं डेल्टा V वेक्टर लिख देता हूं, यानी ये वाला बी से सी तक वेक्टर क्या हो गया बच्चों, डेल्टा V वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो V1 V2 ये लेंथ कैसी है, बराबर, ये लेंथ बराबर है। ऐसे ही बेटा OPQ वेक्टर में ये लेंथ, ये लंबाई, ये भी बराबर है, ये रेडियस बराबर है। यहां वेलोसिटी यानी स्पीड बराबर है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। अब दो ट्राइंगल एक साथ लो, कौन कौन से, OPQ एंड ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ABC, OPQ और ABC ट्राइंगल। ठीक है, अब ये ट्राइंगल देखो यहां पे एक एंगल क्या बन रहा है, डेल्टा थीटा बन रहा है, और दोनों में ये वाली साइड और ये साइड बराबर है। जब ये साइड बराबर होंगी तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस डेल थीटा अपॉन 2, ये भी इतना ही हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये डेल थीटा है और ये साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहां लिखे दे रहा हूं मैं 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2, 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2, ये हो गया। ऐसे ये वाला एंगल हो जाएगा, यहां पे लिख रहा नहीं हूं मैं, 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2। तो इसका मतलब ये देखो कि भाई इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी इन ट्राइंगल या तो ये ऐसे लिख दो, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि ऑल एंगल्स आर द सेम। इनके बेटा सभी एंगल्स कैसे हैं, सेम है, इसलिए कैसे होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आइडेंटिकल होगा, बराबर होगा। प्रॉपर्टी लगाई दो सिमिलर ट्राइंगल की। तो सबसे पहले बेटा कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो, पहला ट्राइंगल OPQ, दूसरा ABC। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लूंगा मैं। ठीक है बेटा, डेल्टा थीटा के सामने की साइड इन OPQ ट्राइंगल, OPQ इस ट्राइंगल के अंदर डेल्टा थीटा के सामने की साइड PQ अपॉन, बेटा अब यहां पे ABC ट्राइंगल के अंदर डेल्टा थीटा के सामने की साइड BC इज इक्वल टू, अब बेटा इस ट्राइंगल में राइट हैंड यानी डेल्टा थीटा के राइट हैंड OP ले लो अपॉन, इसमें डेल्टा थीटा की राइट साइड AB ले लो। ये रेशियो कैसे होंगे, बराबर होंगे।
अब पी क्यू किसके बराबर है? पी से क्यू देखो, पी से क्यू यानी पी से क्यू किसके बराबर है? पी से क्यू डेल्टा एस टिपकाल। बी से सी किसके बराबर है? बी से सी यानी डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड है, क्लीन कर देते हैं ये, ठीक है। ओपी, अब इधर आ जाओ, ओ से पी। ओ से पी क्या है? रेडियस आर है। अब ए से बी क्या है? v1 वेक्टर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये आ गया बेटा। ना उनकी वैल्यू रख दो यहां पे, यानी डेल्टा एस, अब चूंकि मैग्नीट्यूड है इसको डेल्टा वी लिख दो। आर बेटा v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? हमने v माना है, v यहां लिख दो, ठीक है। अब डेल्टा वी को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो डेल्टा एस और चाहो तो v को आप इधर ले जाओ, v इधर ले गए और r डेल्टा वी ऐसे कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डेल्टा टी का डिवाइड कर दिया, यहां पे। अब चूंकि मेरी एजम्पशन रही है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो इस बात को यहां शो कर देते हैं कि भाई डेल्टा टी जो है अप्रोचेस टू 0, इसको शो कर दे, तो यानी कि लिमिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक बार आपको इसे यहां दोहरा के फिर इसको यहां पर लिख दूंगा ऐसे क्लीन करके, ठीक है बेटा। हमें डेरिवेशन करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। हमारा पार्टिकल t0 पर p से स्टार्ट करता है और q पर पहुंच जाता है डेल t टाइम के अंदर। इस टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होती है और जो आर्क की लंबाई डेल्टा s होती है। हमारी अजम्पशन जो है डेल्टा t वेरी स्मॉल एंड अप्रोचेस टू 0। जो v1 v2 है, जो वेक्टर्स हैं v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, p और q पर, इनकी वैल्यूज बराबर है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है विद कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड v मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो v1 और v2 है एक तरीके से यहाँ p और q पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट के बीच वही एंगल होता है जो p q पर रेडियस के बीच एंगल होगा। या इसको आगे फॉरवर्ड कर दे, ऐसे पीछे फॉरवर्ड कर दे, तो ये डेल्टा थीटा के बराबर आ गया। तो v1 v2 ये बना ले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके, ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर इज इक्वल टू ac वेक्टर। AB वेक्टर v1, AC वेक्टर v2, तो BC वेक्टर v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v वेक्टर, तो डेल्टा v वेक्टर आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को एक साथ देखें, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि दोनों के एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। सभी एंगल तीनों एंगल दोनों के बराबर हैं। अब बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर देते हैं। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आइडेंटिकल होगा। तो डेल्टा थीटा के सामने की साइड इन OPQ ट्राइंगल डेल्टा एस है, डेल्टा एस अपॉन यहां डेल्टा थीटा के सामने की साइड डेल्टा वी है, यानी मैग्नीट्यूड डेल्टा वी ये हो गया। अब ओपी इधर की ये साइड ले लेता हूं मैं, राइट साइड, डेल्टा थीटा के राइट साइड ओपी यानी आर के बराबर, और इधर की v1 ले लेता हूं डेल्टा थीटा के राइट की यानी v1 ab, तो v1 का मैग्नीट्यूड v है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेल टी का दोनों से डिवाइड कर देते हैं। नाउ अब मैंने कहा ये डायग्राम हटा देते हैं। अब बेटा यहां पर देखिए आप कि भाई डेल टी अप्रोचेस टू 0, इस बात को यहां शामिल करें। v लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, आर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी। ये बेटा मैंने इसको ऐसे करके यहां लिख दिया, लिमिट लगा दी यहां पे टाइम के साथ, ठीक है, डेल टी के साथ यहां लिमिट लगा दी गई अप्रोचेस टू 0। अब इतना पार्ट हमारे पास क्या हो गया? ये डेल एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट, तो इट इज लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आर, ये बेटा यहां पे क्या हो गया? डेल वी अपॉन डेल टी, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए। तो ये हो गया एक तरीके से ए इज इक्वल टू v स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को मैं AC भी लिख सकता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, C फॉर सेंट्रीपिटल, तो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, ये आ गया। अब चाहे तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r, ये तो वन टाइम ये चला गया, तो AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। आगे ओमेगा को भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी या 2 पाई f या 2 पाई m रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, उसके डायरेक्शन को समझते हैं।
बेटा यहां देखिए डेल थीटा, और ये एंगल कितना था, मैंने उस बड़े वाले डायग्राम में लिखा था कि भाई ये एंगल जो है, बाकी चीजें इसको क्लियर करते हैं। देखो ये वाला एंगल, यानी ये कहानी ऐसे है, थोड़ा और बड़ा कर ले, डेल्टा वी डेल्टा थीटा, ये दोनों कैसी है, बराबर है, यानी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं, बराबर है, तो इसलिए बराबर साइड हो गई। तो बेटा ये वाला एंगल जो हो गया इसके बराबर हो गया। ये कितना हो गया, तीनों एंगल्स का सम 180, ठीक है। बचे हुए दो एंगल का सम क्या हो गया, 180 माइनस डेल्टा थीटा, बराबर है, तो आधा आधा कर लो, 180 माइनस डेल्टा थीटा अपॉन 2, ये हो गया। ये वाला एंगल भी यही हो गया। बेटा अब यहां पे डेल थीटा इज वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटा है, ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, तो बिल्कुल पास पास आ गया। जब डेल थीटा बिल्कुल पास के बराबर, यानी जब ये एंगल कम करता जाऊं मैं यहां पर, जब ये वाला वेक्टर v2 ये आ गया, v1 वेक्टर ये आ गया, यहां पे ये बहुत कम कम आ गया, यानी ये इधर आ गया, इधर शिफ्ट हो गया, ये यहां पर आ गया, एंगल बहुत कम हो रहा है। जब एंगल कम होता जा रहा है तो भाई आप यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल तो दोनों बराबर ही होंगे, ये दोनों एंगल तो बराबर ही है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे जैसे एक एंगल अगर मैं लिखूं 90 डिवाइड कर लेता हूं मैं 2 का, डेल्टा थीटा बाय 2, बेटा डेल थीटा तो यहां चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जब ये डेल थीटा बिल्कुल ना के बराबर है तो ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री आ गया, यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो v1 v2 है, डेल v से v1 या v2, v1 और v2 डेल v से क्या कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो डेल v है उससे जो वेलोसिटी v1 v2 है क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो जब भी ये जैसे यहां पर हमने देखा कि भाई डेल v हमारे पास जैसे v1 ये जा रहा है, v2 ये आ रहा है, और डेल v कहां पर आ रहा है, जैसे डेल v मैंने देखा, डेल v इस तरीके से ये आ रहा है, सेंटर के टुवर्ड आता है डेल v, और v1 v2 क्या है, यानी वैसे भी आप देखिए डेल्टा v क्या है, v1 v2 के परपेंडिकुलर, v1 के परपेंडिकुलर कौन है, अगर मैं यहां इसके रेस्पेक्ट में देखूं, यहां पर इंस्टेंटेनियस v1 ये है तो इसके परपेंडिकुलर ac ये हो गया, v2 ये है, इसके परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया ये AC। तो हमेशा AC जो होगा v1 v2 के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि AC इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये डायरेक्शन होती है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पैदा हो जाएगा ड्यू टू वेलोसिटी चेंज। अब अगर एक चीज देखें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर भाई बॉडी लगातार ये घूम रही है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो भाई जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, स्पीड भी वेरिएबल है। स्पीड क्या है, स्पीड वेरिएबल है, और डायरेक्शन तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब बेटा जब स्पीड वेरिएबल है तो इसमें एक यहां पर एक वेलोसिटी और प्रोड्यूस होगी, एक एक्सेलरेशन और बनेगा। एक तो स्पीड जब कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल तो है ही, बॉडी सर्कल में घूमेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हो गई, ठीक है। अब स्पीड लगातार वेरी कर रही है, स्पीड हर इंस्टेंट पे बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कि भाई एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बनेगा एक्सेलरेशन का, यानी ये एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की वैल्यू में लगातार चेंज होने से पैदा हो रहा है, यानी इसको आई कैन राइट इट इज dv अपॉन dt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगा dv अपॉन dt, और AC कितना है, AC कितना है v स्क्वायर अपॉन r के बराबर, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा बेटा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में AC इज रेडियल वेक्टर, और ये क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर है, ठीक है। एंगल कितना हो गया इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो अगर मैं कहूं कि बॉडी के अंदर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है,
आईआईटी का क्वेश्चन भी है, एक बार आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, डायग्राम हमें दे रखे हैं, तो एक्सेलरेशन पहचानना है कि भाई उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट यानी ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कंप्लीट कर दूं, तो यहाँ कंप्लीट कर दिया मैंने, दो वेक्टर्स ये हो गए मेरे पास। तो बेटा ये डायगोनल जो होगा ये रिजल्टेंट ए को इंडिकेट करेगा, और इस ए की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी दोनों 90 डिग्री पर है एटी एंड एसी, तो एसी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितने एंगल पर है, अगर मुझे एंगल चाहिए ये मैं बीटा एंगल मार्क कर दूं यहां पर कि भाई ये एंगल ए एक्सेलरेशन कितने एंगल पर होगा रेडियस वेक्टर से, तो tan बीटा निकाल लूं मैं, तो डायरेक्ट tan बीटा क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, ये 80 तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा 80 के बराबर होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 अपॉन बेस AC। तो बेटा 80 अपॉन 80 क्या लिख सकते हैं, इट इज dv अपॉन dt, और AC क्या है v स्क्वायर अपॉन r। तो ये डायरेक्शन में ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। एक इस पर बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लेक्चर फिनिश कर देंगे। तो मैंने सारी बातें इसके अंदर ली है बेटा, जो ऑल एस्पेक्ट है, जैसे एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर चल रही है, मान लो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इफ अ बॉडी मूव्स on circular path of radius 10 centimeter with velocity v is equal to 2t मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी टाइम के साथ वैरी कर रही है। If a body moves on a circular path of radius 10 centimeter with velocity v is equal to 2t, तो आपको निकालना है at t is equal to 2 second find tangential and radial means centripetal, tangential and radial acceleration, ये बेटा हमें निकालना है। तो इसे बेटा करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है 2t एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी 2 इंटू 2, टाइम प्लेस कर दीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो इस टाइम बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर, वी स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 ओवर आर 0.1, डेसिमल हटा दीजिए ये लगा दीजिए, तो इट इज 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज dv अपॉन dt। अब बेटा dv अपॉन dt कितना है, v कितना है हमारे पास 2t यहां रख लीजिए, 2 बेटा कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 ये हो गया मेरे पास, 80 ये आ गया अरे सॉरी यहाँ पे 1 ठीक है, ठीक, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक और 40 ये हो गया 4416 ठीक। तो बेटा अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर t। तो बस बेटा यहाँ पे AC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, AC कितना है मेरे पास 160 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इतना मेरे पास। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे हम दो एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आईआईटी मेंस के अंदर, नीट के अंदर ऐसे आ सकता है, आईआईटी मेंस में आ सकता है क्वेश्चन। तो बाकी बेटा आप ये नेक्स्ट जो वन शॉट बनाएंगे वो लॉज ऑफ मोशन पे बनाएंगे, ठीक है बेटा।